नमस्कार, मैं हूं संजीव शर्मा और आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। यूपी में क्या चल रहा है, कौन सी खबरें आपको जाननी चाहिए, आइए आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश की 10 सबसे बड़ी और अहम खबरों की ओर जो आज के दिन पर हावी रही। ये हैं वो 10 बड़ी सुर्खियां जिनसे आपको रहना है अपडेट। नमस्कार, मैं हूं संजीव शर्मा और आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। एटा के स्कूल के पास तालाब में मगरमच्छों की मौजूदगी ने लोगों की नींद उड़ा दी है। ग्रामीण डरे हुए हैं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। एटा जनपद के शीतलपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत मरथरा भगवान दास में एक प्राथमिक विद्यालय के ठीक पास बना तालाब इन दिनों खतरों की घंटी बना हुआ है। ग्रामीणों के अनुसार इस तालाब में कई मगरमच्छ देखे गए हैं, जिससे पूरे गांव में दहशत का माहौल है। विद्यालय की दीवार से सटे इस तालाब में मगरमच्छों की मौजूदगी से स्कूल में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चों की जान खतरे में पड़ गई है। बीते वर्ष ये मगरमच्छ देखे गए थे और अब फिर से वही खतरा मंडरा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने कई बार प्रशासन को इसकी जानकारी दी, लेकिन न तो कोई रेस्क्यू टीम पहुंची और न ही कोई एहतियाती कदम उठाया गया। तालाब से स्कूल की दूरी बेहद कम है और कोई सुरक्षा दीवार या बैरिकेडिंग भी नहीं लगाई गई है। अब सवाल ये है कि आखिर प्रशासन बच्चों की जान खतरे में डालकर किसका इंतजार कर रहा है। ग्रामीणों की मांग है कि प्रशासन तुरंत तालाब की सफाई कर मगरमच्छों को हटवाए और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेशन नाउ समाचार। औरैया के विधूना विकासखंड के अंतर्गत आने वाला अमृतपुर से केथावा संपर्क मार्ग पूरी तरह बदहाल हो चुका है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे, कीचड़ और जल भराव के कारण ग्रामीणों का आना जाना मुश्किल हो गया है। इस रास्ते से रोज स्कूल जाने वाले बच्चे कीचड़ में फिसल कर घायल हो जाते हैं। वहीं किसानों को भी अपनी फसल मंडी तक पहुंचाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार प्रशासन को शिकायत दी, सीएम पोर्टल पर भी आवेदन किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। सबसे हैरान करने वाली बात तब सामने आई जब भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष के साथ पहुंचे ग्रामीणों ने जब पीडब्ल्यूडी के जोई मोहम्मद अकील से सवाल किए तो जवाब मिला, अब मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। जोई ने कहा कि ये सड़क 5 साल के चक्र में बनती है, ठेकेदार की जिम्मेदारी सिर्फ 2 साल की होती है जो खत्म हो चुकी है। नाली प्रधान ने ऊंची बनवा दी है और मेरे पास सिर्फ एक मेट और मजदूर हैं, ये लोग ये काम नहीं कर सकते। जोई ने अगले चक्र में यानी 3 साल बाद RCC सड़क और दोनों तरफ नाली बनवाने का वादा किया है। अब सवाल है, तब तक क्या ग्रामीण यूं ही हादसों का शिकार होते रहेंगे? बरेली के थाना फरीदपुर क्षेत्र की पंचजन्य प्लाईवुड फैक्ट्री में सोमवार को दर्दनाक घटना घटी, जहां 46 वर्षीय दलित महिला रेखा देवी की जान उस वक्त चली गई जब प्लाईवुड से लदा एक लोडर लापरवाही से चलाया गया और वहीं उस पर पलट गया। हालांकि शुरुआत में इसे सामान्य औद्योगिक हादसा बताया गया, लेकिन जैसे जैसे परतें खुलती गई परिजनों का शक गहरता चला गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार फैक्ट्री परिसर में लोडर काफी तेजी से चलाया जा रहा था, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात, हादसे के बाद ड्राइवर मौके से भाग गया और फैक्ट्री प्रबंधन ने उसकी पहचान बताने से साफ इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, वाहन के कागजात, चालक का वेरिफिकेशन या कोई प्रशिक्षण संबंधी रिकॉर्ड भी नहीं दिखाया गया। सूत्रों के मुताबिक ड्राइवर नया था और पूरी तरह अनवेरिफाई था। परिजनों का आरोप है कि रेखा देवी को किसी पूर्व नियोजित कारण से रास्ते से हटाया गया है। साथ ही फैक्ट्री स्टाफ के एक जैसे रेट रटाए बयान भी इस पूरे मामले की ओर संदिग्ध बना रहा है। ये केवल एक महिला मजदूर की मौत नहीं, बल्कि फैक्ट्री में 12-12 घंटे काम लेकर सिर्फ 9,000 मासिक वेतन देने, कोई बीमा, कोई पीएफ न देने जैसे खुलासे, श्रमिकों के शोषण और सुरक्षा नियमों की खुली धज्जियां उड़ाने का मामला बनता जा रहा है। कानपुर देहात में अकबरपुर से रूरा जाने वाला मार्ग
गोवंशियों की बेतरतीब मौजूदगी के कारण दुर्घटनाओं का अड्डा बनता जा रहा है। सड़क के बीचों बीच घूमते ये जानवर न सिर्फ राहगीरों के लिए खतरा है, बल्कि कई बार टक्कर और फिसलने की घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि स्थानीय प्रशासन और जिम्मेदार कर्मचारी सिर्फ दिखावे के लिए सुबह इन जानवरों को पकड़कर गौशाला में बंद करते हैं, लेकिन शाम होते ही उन्हें फिर से खुला छोड़ दिया जाता है। इससे रोजाना स्कूल जाने वाले बच्चे, महिलाएं और 2 पहिया वाहन चालक सबसे ज्यादा परेशान हैं। ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन से लिखित शिकायत की है, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकला है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर यही हाल रहा तो किसी दिन बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं और इसका पूरा जिम्मेदार प्रशासन होगा। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इन नाराज ग्रामीणों की बात कब और कितना गंभीरता से लेता है। मुठभेड़ की एक घटना सेंट्रल नोएडा के थाना इकोटेक द्वितीय क्षेत्र की है। पुलिस चौगनपुर गोल चक्कर के पास चेकिंग कर रही थी, तभी एक संदिग्ध युवक बाइक पर आता दिखा। जब उसे रोकने का इशारा किया गया तो वह रोकने की बजाय भागने लगा। पुलिस ने उसका पीछा किया और घेराबंदी की। इसी दौरान बदमाश ने पुलिस पर फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली बदमाश को लगी और वह घायल होकर गिर पड़ा। घायल बदमाश की पहचान मोहित उर्फ लंगड़ा के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक मोहित एक शातिर अपराधी है, जिसके खिलाफ अलग अलग जिले में 16 मुकदमे दर्ज हैं। उसके पास से एक तमंचा, कारतूस, एक मोबाइल फोन और एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। पुलिस अब उससे पूछताछ कर रही है और उसके गैंग से जुड़े अन्य अपराधियों का भी पता लगाने की कोशिश कर रही है। हमीरपुर जिले में किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने सैकड़ों किसानों के साथ कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि फसलें और जंगली जानवरों से बर्बाद हो रही हैं, लेकिन सरकारी गौशालाएं सिर्फ नाम की बनकर रह गई है। गौशालाओं के लिए आ रहे सरकारी बजट में जमकर बंदरबाट हो रहा है, जिसका खामियाजा सीधे तौर पर किसानों को भुगतना पड़ रहा है। वहीं डीएपी खाद भी भारी किल्लत का मुद्दा भी किसानों ने उठाया और कमी को तत्काल दूर करने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान यूनियन पदाधिकारियों ने ये भी कहा कि हर महीने होने वाली किसान दिवस की बैठक ब्लॉक के कृषि विज्ञान केंद्र में होती है, जिससे अधिकांश किसान उसमें शामिल नहीं हो पाते। उन्होंने मांग की अब ये बैठक विकास भवन या कलेक्ट्रेट परिसर में हो, ताकि किसानों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। भारतीय किसान यूनियन ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आने वाले समय में और बड़ा आंदोलन किया जाएगा। औरैया और जालौन जनपद से जोड़ने वाला शेरगढ़ घाट पुल 15 जुलाई से मरम्मत कार्य के चलते पूरी तरह बंद कर दिया गया है। प्रशासन की ओर से पहले ही इसकी सूचना दे दी गई थी, लेकिन विकल्प का कोई इंतजाम न किए जाने से लोगों में गहरा आक्रोश है। इस पुल के जरिए हर रोज हजारों लोग जालौन से औरैया आते जाते थे। छात्र, व्यापारी, मजदूर और श्रद्धालु सभी अब लंबे चक्कर काटने को मजबूर हैं। देवकली मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी कई किलोमीटर का अतिरिक्त रास्ता तय करना पड़ रहा है। सबसे चिंताजनक स्थिति उन ग्रामीणों की है जिन्हें किसी आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा की जरूरत पड़ती है। अब शेरगढ़ पुल बंद होने से एम्बुलेंस तक समय पर नहीं पहुंच पाएगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि मरम्मत जरूरी है, लेकिन बिना विकल्प मार्ग के बंद करना तानाशाही है। छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, सब्जी और राशन की आपूर्ति बाधित है और दुकानदारों का व्यापार ठप पड़ गया है। व्यापारियों और ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द विकल्प नहीं खोजा गया तो वह सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन करेंगे। लोगों का आरोप है कि नेता चुनाव में तो वादे करते हैं, लेकिन अब किसी को जनता की तकलीफ दिखाई नहीं दे रही है। अब देखना यह है कि प्रशासन जनता की आवाज सुनेगा या हालत और बिगड़ने दिए जाएंगे। शेरगढ़ पुल की मरम्मत प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गई है, क्योंकि जनता अब चुप बैठने के मूड में नहीं है। कासगंज की साइबर पुलिस एसओजी और सर्विलांस टीम की साझा कार्रवाई में उस युवक को गिरफ्तार किया गया है जो सिर्फ 9वीं कक्षा पास है, लेकिन साइबर ठगों को भी मात देने वाली चालाकी से
लोगों को चूना लगा रहा था। आरोपी मध्य प्रदेश के जबलपुर का रहने वाला संकेत यादव है, जो फोन पर कासगंज एएसपी अंकिता शर्मा और अन्य महिला अधिकारियों की आवाज की हूबहू नकल करता था। संकेत व्हाट्सएप पर एएसपी की फोटो लगाकर लोगों को डरा धमकाकर उनसे पैसे वसूलता था। कई लोगों से उसने ठगी की और किसी को भनक तक नहीं लगी। ये कोई असली अधिकारी नहीं बल्कि फर्जीवाड़ा है। कासगंज रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किए गए संकेत यादव के पास से मोबाइल सिम और कुछ डिजिटल सबूत भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने प्रेस वार्ता में पूरे मामले का खुलासा करते हुए कहा कि युवक के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है। जनपद मैनपुरी के शहर कोतवाली क्षेत्र के एएमजी रोड पर स्थित एक निर्माणाधीन मकान में चोरी की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां मकान सरकारी शिक्षक दंपति दीपक शाक्य और वंदना शाक्य का है, जो देवपुरा के रहने वाले हैं और एमजी रोड पर नया घर बनवा रहे थे। मकान का निर्माण कार्य प्रगति पर था और हाल ही में बिजली की फिटिंग के लिए लाखों रुपए का सामान वहां ला कर रखा गया था। बीती रात अज्ञात चोरों ने मकान का कुंडा तोड़कर भीतर घुसने में कामयाबी हासिल की और कीमती सामान चोरी कर ले गए। सुबह जब शिक्षिका वंदना शाक्य के पिता प्रबल प्रताप सिंह मौके पर पहुंचे तो चोरी का पता चला। उन्होंने तत्काल शहर कोतवाली पुलिस को सूचना दी और एक लिखित तहरीर भी सौंपी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। चोरों की तलाश की जा रही है, लेकिन अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में पहले भी इस तरह की चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन पुलिस की गश्त और निगरानी ने ना के बराबर है। अब सवाल ये उठ रहा है कि जब शहर के बीचों बीच इस तरह चोरी हो सकती है तो अन्य इलाकों की सुरक्षा व्यवस्था पर कैसे भरोसा किया जाए। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन चोरी की वारदात एक बार फिर मैनपुरी पुलिस की चौकसी पर सवाल खड़े कर रही है। पीलीभीत रेलवे स्टेशन पर जीआरपी थाने के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन हुआ है। रेलवे के अपर पुलिस महानिदेशक प्रकाश डी और पीलीभीत एएसपी अभिषेक यादव ने विधिवत हवन पूजन कर भवन का शुभारंभ किया। थाना परिसर में हवन कुंड में आहुति डालकर जीआरपी थाने के शुभारंभ की परंपरा पूरी की गई। इस मौके पर जीआरपी एएसपी रोहित मिश्रा और रेलवे थाना प्रभारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान सीसीटीएनएस हवालता और कार्यालयों का निरीक्षण भी किया गया। अपर पुलिस महानिदेशक प्रकाश डी ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को ऑपरेशन और मिशन शक्ति के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत स्टेशन और ट्रेन में निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था को सशक्त करने पर भी जोर दिया। वहीं मिशन शक्ति के अंतर्गत महिला सुरक्षा को लेकर ठोस कार्रवाई की गई। अंत में अधिकारियों ने स्टेशन परिसर में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। तो ये थी यूपी की वो 10 बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी था। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए हर खबर की असली परतें तेज, सटीक और बिना लाग लपेट के। मैं संजीव शर्मा, देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।